हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। बच्चों जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, किसी भी ग्रह से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में कमी होती है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। और उसी प्रकार से बच्चों जब हम गहराई के साथ जाते हैं तो वहां भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे, बिना फार्मूले की सहायता से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप समझिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान के चलते हैं कैपिटल एम है बच्चों, और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। बात रही जब हम गहराई पर जाएंगे, मान लीजिए पृथ्वी का इस सतह है जहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखा हुआ है, जिसके गहराई पर जाएंगे बच्चों। पहले हम सतह पर हैं तो पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान m मानकर चलते हैं, लेकिन जब गहराई पर जाएंगे तो पृथ्वी का आयतन बदल जाएगा। ठीक है, हम यहां पर चला जाएंगे बच्चों तो हम इसका आकार इतना मानकर चलेंगे तो इसका द्रव्यमान भी बदल जाएगा। मतलब सतह पर जब है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ और है, और जब उसके अंदर गहराई पर चले गए तो हम फिर पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ और मानकर चलेंगे, क्योंकि हर जगह हम समान नहीं मान सकते। क्योंकि गहराई पर जाएंगे तो पृथ्वी का आकार छोटा मानकर चलेंगे। h गहराई पर चले गए तो पृथ्वी का आकार सेकेंड जो आपको आकार दिख रहा है तो इसका द्रव्यमान भी कहीं ना कहीं बदल जाएगा। क्योंकि बच्चों अब त्रिज्या r माइनस एच हो जाएगी। जो पहले त्रिज्या कैपिटल आर थी, h गहराई पर हमने चला गया तो त्रिज्या भी बदल जाता है। समझने की कोशिश करिए कि जब हम सतह पर हैं तो पृथ्वी का पूरा आकार इतना मानकर चलेंगे, कैपिटल एम इसका द्रव्यमान है, लेकिन उसके अंदर गहराई h गहराई पर चले गए तो वस्तु अब यहां पर आ गया है, तो फिर पूरे बाहर वाले वो भाग का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो अंदर का जो भाग है उसका द्रव्यमान मानकर चलेंगे, और ये द्रव्यमान उसके आयतन से निकल कर आएगा। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या कैपिटल r है, सतह पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तब पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर आरोपित बल, एक बल तो लगता है बच्चों आपका क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम से। और वो बल होता है बच्चों आपका होता है F बराबर जी एम स्मॉल m बटा त्रिज्या जो भी होगी, दो पिंडों के बीच की दूरी जो भी होगी। और बच्चों एक होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, जहां a आपका गुरुत्वीय त्वरण है तो mg हो जाएगा। दोनों के दोनों बल हैं, इसकी दोनों की तुलना करेंगे तो mg बराबर हो जाएगा g कैपिटल m स्मॉल m। दोनों के बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा तो g का मान आ जाएगा बच्चों, ये आपका स्मॉल g और कैपिटल g में संबंध भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो दोनों बल हैं ये पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल हैं। जो हमारा बच्चों यहां पर mg है, स्मॉल m है, ये वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल m पृथ्वी का द्रव्यमान है, mg न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, और ये बल g m स्मॉल m बटा r स्क्वायर, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अब बच्चों दोनों में m है तो m से m आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो g बराबर यहां पे इतना मान निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, अब यदि हम m मानकर चलते हैं तो अंदर बदल जाएगा, इसलिए घनत्व के आधार पर, इसका आयतन के आधार पर द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं। यदि पृथ्वी का घनत्व d हो तो द्रव्यमान का फार्मूला कोई बता सकता है। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन गुणे घनत्व, इसका फार्मूला कौन बच्चा लगाएगा। द्रव्यमान आपका स्मॉल m है, ये बच्चों आपका एक गोले नुमा होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r मतलब त्रिज्या क्यूब हो गया बच्चों, और घनत्व आपका d हो गया। ठीक है, इसका मान हम यहां पर रख सकते हैं समीकरण 1 में। मान रख दो बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने तो कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r क्यूब d अपान r स्क्वायर। यहां से r कैंसिल, तो बचा आपका 4/3, फिर बच्चों यहां पे हो जाएगा पाई
GRD। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा, इसको आप समीकरण 2 दे दो। जी का मान हो गया। अब हम जैसे गहराई पर जाएंगे बच्चों, जैसे ही गहराई पर जाएंगे तो आपको मैंने बताया ना कि भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा द्रव्यमान बदल जाएगा। तो आगे आपको लिखना है बच्चों की h गहराई पर जाने से पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, r-h हो जाएगी। हमने कहा यहां पर वस्तु था, अब वस्तु यहां पर आ गई, h गहराई पर आया तो कितनी दूरी बच्चों केंद्र से, r-h हो गई, r-h हो गई। अब गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो g डैश के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, आपका g कैपिटल G तो नियतांक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर आपका m डैश हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान में बदलाव हो जाएगा और r के जगह r-h का स्क्वायर हो जाएगा। ये कहां से हमने लिया है बच्चों, समीकरण 1 से। कहां से लिया है, समीकरण 1 से। चाहे आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन समीकरण 1 से वही चीज है। डायरेक्ट करते बच्चों या कि हम ऐसा करते, यदि आपको दिक्कत है तो हम मान लीजिए थोड़ा सा इसका पैटर्न आपको बता देते हैं। ऐसा भी करते कि हमारा आता एफ डैश बराबर एम जी डैश बराबर हो जाता बच्चों आपका जी एम डैश स्मॉल एम बटा r-h का स्क्वायर। तो m से m कटता बच्चों, तो g डैश बराबर हो जाता कैपिटल G m डैश बटा r-h का स्क्वायर। तो वही चीज है, आपको परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। फिलहाल यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे स्टेप पे बात करते हैं बच्चों। अब आप लोग बता दो थोड़ा सा कि जो m डैश क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है बच्चों। इसके लिए निकालेंगे आयतन गुणे घनत्व। तो m डैश यानी द्रव्यमान, आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। r अब त्रिज्या की जगह r-h का क्यूब हो जाएगा और घनत्व तो आपका d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान आ गया बच्चों। इसका फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। अब देख लो g डैश, इसलिए इसको आप समीकरण 2 दे दो। इसलिए समीकरण 2 से g डैश बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल G। m डैश का मान कितना है, 4/3 पाई r-h का क्यूब इंटू डी, डिवाइड बाय बच्चों r-h का स्क्वायर। इससे कट जाएगा, एक ही तो बचेगा। तो g डैश बराबर आपका हो जाएगा 4/3 पाई g r-h इंटू डी। और इसको समीकरण 3 दे दो बच्चों, और कुछ भी नहीं भाई, समीकरण 3 2 बहुत ज्यादा है यार। समीकरण 2 पहले था, समीकरण 3 इसको दे दो। ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 4 आ गया। अब कुछ भी ना करो बच्चों, समीकरण नंबर जो 4 आया है ना, इसको अपन को करना क्या है, समीकरण 4 में 2 का भाग देना है, बस खत्म कहानी। समीकरण 4 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर, चलो बच्चों भाग दे देते हैं। तो समीकरण 4 आपका कितना है, g डैश है, समीकरण 2 g है, और समीकरण 4 आपका बच्चों g गुणा, चाहे डायरेक्ट कर देते कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 पाई r-h इंटू डी है। और इसमें बच्चों g गुणा, देख लो जरा, g गुणा 4/3 पाई है, r बचता और आपका d हो जाता। जो कट पिट रहा है उसे मार दो गोली फटाफट। पूरा का पूरा कट रहा है, ये भी पूरा का पूरा कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, r-h अपान r। ठीक है बच्चों, g डैश अपान g, जब r का भाग देंगे तो 1 बचेगा और h बटा r बचेगा। g डैश बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दो तो यहां पर बच्चों आपका हो जाएगा g माइनस h g बटा r। पक्षांतर करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो g माइनस जी डैश, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एच जी बटा आर। ये जो है बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण में कमी है। ये g माइनस जी डैश मतलब g पहले था, g डैश बाद में है, तो ये आपका कमी आ गया, g के मान में कमी, g के मान में कमी। कितना कमी बच्चों, एच जी अपान आर।
Hg/r। अब आप लोगों को दिक्कत होगी, सर क्या बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई साहब, यहां पे एक फार्मूला जनरेट हो गया था, G' r-h/r। देखना बच्चों, यहां पे ये समीकरण ये बताता है कि r-h का मान ज्यादा रहे जो G' का मान ज्यादा होगा। ठीक है, यदि इसका r का मान ज्यादा रहे तो इस G का मान ज्यादा होगा। सीधा सीधा संबंध रहता है, r-h ज्यादा है तो G' का मान ज्यादा रहेगा, लेकिन बच्चों r-h यदि छोटा है तो G' का मान छोटा होगा। ये बस एक ही चीज आप समझो, समझना। यदि मैं कह रहा हूं कि r-h का मान ज्यादा है तो G' का मान ज्यादा होगा, और r-h का मान कम है तो G' का मान कम होगा। वैसे भी बच्चों यहां पे यदि r का मान ज्यादा है तो G का मान ज्यादा होगा और G' का मान कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आप बता दो ना, इन दोनों में से कौन बड़ा है, r की r-h। तो यहां पर मैं कह दूं कि चूंकि r-h जो है बच्चों ये छोटा है किससे, r से, इसलिए ये छोटा है ना, इसलिए G' का मान भी कम होगा किससे, G से। यानी गहराई के साथ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। जब हम गहराई के साथ जाते हैं बच्चों तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। ठीक है, बन जाएगा ना, गहराई के साथ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। यह हुआ बच्चों व्यंजक कि गहराई के साथ जाने पर G के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो गहराई के साथ जाने पर बच्चों गुरुत्वीय त्वरण के मान में हमेशा कमी आती है, नोट डाउन कर लेना। ठीक, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। और इसका नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर लिख लो आप लोग, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।